गुड मॉर्निंग क्लास 12th। फ्रेंड को फाइनली रीज़न पता चल गया था कि क्यों क्लास में सारी स्ट्रेंज थिंग दिख रही थी, क्यों ओल्ड पीपल बैक बेंच पे बैठे दिख रहे थे। तो यहाँ पर बताया कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो क्यों जो ओल्ड मैन थे, विलेज के हॉजर था, प्राइमरली हुए था, तो क्यों वो बैठे हुए थे बैक ऑफ द रूम में पीछे क्यों बैठे हुए थे क्लासरूम में। तो ये अभी उसे रीज़न पता चला था कि ऐसा क्यों हुआ था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो दुखी थे, सैड थे। टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल नहीं आ पाए थे, नहीं गए थे। इस वजह से वो दुखी थे कि अब वो फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसे अब नहीं सीख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो टीचर थे फ्रेंच लैंग्वेज के अब उन्हें वहाँ से जाना था और ऑर्डर भी यही था कि अब वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए वो सभी क्या थे, दुखी थे कि अब जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी अब उन्हें सीखने का मौका नहीं मिलेगा। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful services. तो यहाँ पर बताया कि ये उनका एक तरीका था, इट वॉज देयर वे। तो उनका एक ये तरीका था थैंकिंग आर मास्टर, कि हमारे मास्टर को थैंक करने का, धन्यवाद करने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विसेज। फैथफुल सर्विस, ईमानदारी से जो उन्होंने ड्यूटी की थी, जो अपनी सर्विस दी थी 40 ईयर्स तक, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सेवा किया था, अपनी जो टीचिंग सर्विस दी थी। तो इस तरह से उनका एक तरीका था कि जो मास्टर थे, जो एम हैमिल थे, इस तरह से वो अपना थैंक यू उनको कहे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और ये भी रिस्पेक्ट दिखाने का, शोइंग देयर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ऑनर दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री, किसके लिए, अपने कंट्री के लिए, फ्रांस के लिए, जो अब उनकी नहीं थी, दैट वॉज देयर्स नो मोर, अब वो उनकी नहीं थी, क्योंकि अब वो किस में आ चुके थे, प्रशिया में। ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट थी अभी आ चुकी थी, किस में, जर्मनी में आ चुकी थी, प्रशिया में आ चुकी थी, फ्रांस में नहीं थी। तो इसलिए वो अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वहाँ पर आए थे। क्योंकि जो एम हैमिल थे अब तो उन्हें फ्रांस में जाना था, और अब ये भी फ्रांस था, लेकिन अब ये फ्रांस नहीं रहा था, अब ये दूसरे जर्मनी में आ चुका था। लेकिन जो एम हैमिल थे अब उन्हें दूसरे अपने कंट्री में, फ्रांस में अंदर जाना था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, तो जो फ्रांस है इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो उसने क्या किया, मैंने सुना माई नेम कॉल्ड, मेरा जो नाम है वो बुलाया गया, पुकारा गया। ये आई किसके लिए यूज किया जा रहा है, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ने सुना कि उसका जो नेम है वो बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये उसका टर्न था, उसकी बारी थी, टू रिसाइट, कि जो पार्टिसिपल के रूल थे, जो पूछे, जो हैम हैमल ने बोला था कि वो पूछेंगे, तो अब उसकी बारी थी कि वो खड़ा होकर सुनाए। What would I have not given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। तो जो फ्रेंच है वो सोच रहा था कि what I would I have not given to be, मैं क्या नहीं दे दिया होता, to be able होने के लिए, to say that dreadful रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। तो वो फ्रेंच है जो पहले ही बता चुका है कि मुझे एक वर्ड भी नहीं आता था पार्टिसिपल का, और उसी पार्टिसिपल का पूरा रूल बताना था। तो वो सोच रहा है कि अब मुझे क्या दे दिया, मैं क्या नहीं दे देता, मैं सब कुछ दे देता, क्या सीखने के लिए, तुरंत वो रूल, पार्टिसिपल के सारे रूल सीखने के लिए। ड्रेडफुल का मतलब होता है डरावना, तो वो जो डरावने रूल थे पहले उसे डरावने लगते थे, वो सब कुछ अभी सीखने के लिए सब कुछ अपना दे सकता था, अगर उसे तुरंत कोई सब सिखा दे, तुरंत उसे याद हो जाए। वेरी लाउड एंड क्लियर, और बहुत ही लाउड और बहुत एकदम क्लियर वो उसे बोल दे, अगर ऐसा हो पाता तो उसके लिए वो सब कुछ दे देता। विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के वो सब कुछ बोल पाता, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इसके लिए वो अपना सब कुछ दे देता। बट आई गॉट अ मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन हुआ क्या, आई गॉट अ मिक्सड अप, पहले ही वर्ड में, ऑन द फर्स्ट वर्ड, उस पहले ही वर्ड में उसका इधर उधर बोल दिया, वो सही से पार्टिसिपल के रूल नहीं बोल पाया, सब मिक्स हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को वो पकड़े हुए वो खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, जो उसका हार्ट था वो फास्ट बीट कर रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतना भी डेयर नहीं था, इतना भी साहस नहीं था, इतना भी करेज नहीं था कि वो लुकअप ऊपर देखे, अपने टीचर को ऊपर देखे, क्योंकि वो पार्टिसिपल का रूल नहीं बोल पाया था। आई हियर्ड एम हैमिल से टू मी, तभी उसने क्या किया, मैंने सुना
जो फ्रेंड्स था उसने सुना कि एम हेमल से टू मी, मुझसे कुछ कह रहे थे। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड यू मस्ट फील बैड एनफ, मुझे पता है तुम पहले ही बैड फील कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, सी हाउ इट इज़, और बोले कि देखो ऐसा कैसे हुआ, कैसे तुम अभी बैड फील कर रहे हो, तुमने पढ़ाई नहीं किया इसलिए। एवरी डे वी हैव अ सेट टू आवरसेल्व्स, तो इन्होंने बताया कि एवरी डे, डेली मैं आप सभी को कहता था, और वी हैव सेट टू आवरसेल्व्स, हम सभी खुद से कहते थे, कहा करते थे, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास काफ़ी टाइम है, हमारे पास क्या है, काफ़ी टाइम है, मेरे पास काफ़ी टाइम है, ये सभी हम क्या करते थे, अपने से बोलते थे। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे क्या कर लूँगा, नेक्स्ट डे सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव अ कम आउट, और अब क्या बोला उन्होंने कि अभी देखो, सभी लोग तो ऐसे ही बोलते थे कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं उसमें फ्रेंच लैंग्वेज सीख लूँगा, लेकिन अब देखो, यू सी वी हैव अ कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं, हमारे पास बिल्कुल भी अब टाइम नहीं है कि हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाएँ। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सासे, और यही प्रॉब्लम है, ग्रेट ट्रबल, यही प्रॉब्लम भी अल्सासे के साथ है। अल्सासे का मतलब डिस्ट्रिक्ट जिसमें वो रहते थे, और वो चला गया था किसमें, प्रशिया में। सी पुट्स ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो, तो ये जो सी किसके लिए यूज किया गया, अल्सासे के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। पुट ऑफ का मतलब टालना, तो वो हमेशा टालती थी, ये जो अल्सासे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया कि ये भी क्या करती थी, हमेशा टालती थी। पूरा मतलब अल्सासे का मतलब पूरे अल्सासे के लोग, सभी लोग क्या सोचते थे, पुट ऑफ टालते थे लर्निंग को कि नेक्स्ट डे सीख लेंगे। नाउ दिस फेलोज आउट देयर विल बी दे विल हैव द राइट टू से यू टू, तो उन्होंने बताया कि अब जो फेलोज हैं, जो प्रशियन रहेंगे, अब उनके पास तो राइट रहेगा से टू यू टू, तुम्हें ये कहने का, ये उनके पास ये राइट रहेगा कि यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन, हाउ इज इट, कैसे ये हो सकता है कि यू प्रिटेंड, तुम बहाना करते हो क्या बनने का, फ्रेंच मैन बनने का, तुम बहाना करते हो, तुम झूठ बोलते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, केवल एक दिखावा करते हो, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। येट यू कैन नेइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम ना स्पीक कर सकते हो, ना बोल सकते हो, और ना ही लिख सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज, ना तुम बोल सकते हो और ना ही तुम लिख सकते हो, कैसे तुम दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो। ये कौन बोल सकता है, ये प्रशियन बोल सकते हैं, ऐसा एम हेमल बता रहे हैं सबको। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन क्या बोला उन्होंने कि तुम ही ऐसे अकेले बुरे नहीं हो, वर्स्ट तुम ही ऐसे अकेले बुरे नहीं हो कि जो तुम सीख नहीं पाए हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्स विथ, तो यहाँ पर बताया कि ऐसे बहुत सारे हैं, ग्रेट डील ऐसे बहुत सारे नंबर में है जो सीख नहीं पाए हैं, तुम अकेले फ्रेंड नहीं हो जो तुम सीख नहीं पाए, पार्टिसिपल हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्सासे के जो सीख नहीं पाए हैं, ग्रेट डील मतलब ज़्यादा नंबर में। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सिस एनफ टू हैव यू लर्न, तो बताया कि आप सभी के जो पेरेंट्स थे, नॉट एनेक्सिस बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, टू हैव लर्न तुम्हें, आप सभी को पढ़ाने के लिए को लेकर वो बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन द फार्म, और उन्होंने प्रेफर, वो ज़्यादा पसंद करते थे कि आप फार्म में काम करें और एट द मिल्स या मिल में काम करें, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि जो उनका इनकम है थोड़ा सा और बढ़ जाए, थोड़ा सा आप भी पैसा कमाएं। एंड आई हैव अ बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और आगे क्या बताया कि केवल आपके पेरेंट्स और आपका ही इसमें अक्यूज नहीं है, दोस्त नहीं है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, इसमें मेरा भी फॉल्ट रहा है, मेरी भी मिस्टेक रही है, मेरा भी दोष रहा है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, और यहाँ पर क्या बताया कि क्या, और अपना फॉल्ट बताया, अपना मिस्टेक बताया कि मेरा भी फॉल्ट रहा है, क्या मैंने आपको नहीं भेजा, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, तो उन्होंने बताया कि क्या मैं तुम्हें नहीं भेजता था, वाटर मतलब पानी डालने के लिए, अपने फूलों पर, जो उन्होंने फूल लगाया हुआ था, फ्लावर प्लांट्स, तो उस पर पानी देने के लिए क्या मैं आपको नहीं भेजता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, आपको पढ़ाने के प्लेस पर मैं भी आपको क्या करने के लिए भेज देता था, अपने फूलों को पानी देने के लिए आपको भेज देता था, और उस टाइम पर आपको पढ़ाता नहीं था, इसलिए मैं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरा भी मिस्टेक है। And when I wanted to go
फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे? और क्या बताया कि और मेरा क्या फॉल्ट रहा है कि जब भी व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब भी मैं फिशिंग पर जाना चाहता था, जब भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, फिशिंग मतलब फिश पकड़ना, मछली पकड़ना, एज अ फन, ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ फन, केवल फन के लिए। तो जब भी वो फिशिंग के लिए बताया कि जब भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैं आपको हॉलीडे छुट्टी नहीं दे देता था, उस दिन मैं आपको पढ़ाता नहीं था? तो इसमें मेरा भी फॉल्ट है कि जब भी मैं फिशिंग पर या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहता था, तब मैं आपको छुट्टी दे देता था, पढ़ाता नहीं था। इसलिए मेरा भी इसमें उतना ही फॉल्ट है जितना आप सभी का है।